दोस्तों, हमारे देश में मंदिरों की संख्या अनगिनत है और देश ही नहीं दुनिया भर में आपको हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इन मंदिरों में से बहुत से मंदिर पुराने और प्रसिद्ध भी हैं। इन मंदिरों में रोज हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हिंदू मंदिर में से कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां गैर हिंदू का जाना मना है, जैसे कि ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर। ये तो हमने की हिंदू मंदिरों की बात। क्या आपको पता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना में भी गैर मुस्लिमों का कदम रखना मना है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं तो आप मक्का मदीना नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस जगह पर कदम रखता है तो मक्का मदीना की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ की यात्रा करने वाले रास्ते पर साफ लिखा होता है कि मक्का इज ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि दर्शन करने के बाद उसकी समाधि बना दी गई। दोस्तों, मुसलमानों की इस धार्मिक जगह पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है। शायद आपको ये बात पता होगी कि अगर आप देश या दुनिया के किसी भी मस्जिद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए मनाही नहीं है। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि गैर मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो मक्का मदीना को खास बनाती है और क्यों चाह कर भी कोई गैर मुस्लिम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। और ये भी जानेंगे कि वो आखिर कौन है जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना में घुस गया। दोस्तों, मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर मुस्लिम अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यहाँ जाना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम यहाँ पहुँच जाए तो मानो उसको जन्नत का एहसास हो जाता है। जनगणना के अनुसार 2020 में यहाँ की आबादी 20 लाख से अधिक थी, लेकिन हर साल इससे भी 3 गुना ज्यादा हज यात्री प्रति वर्ष पहुँच जाते हैं। इस स्थान को पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल माना जाता है और ये भी माना जाता है कि हज यात्रा करने के बाद अगर किसी मुसलमान की किसी कारण वहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसकी वहीं पर समाधि बना दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो गैर मुस्लिम लोगों के मन में ज्यादातर आते हैं। आखिर क्या होगा अगर कोई हिंदू या फिर किसी और धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना में चला जाए? दोस्तों, वहां पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जानकारी के अनुसार इतना जरूर बता सकते हैं कि अगर दूसरे धर्म के व्यक्ति वहां जाते हैं तो उन्हें वहां तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अब भला वो कैसे? तो चलिए हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी देश में जाने से पहले हमें वहाँ का वीजा और पासपोर्ट बनवाना होता है। अब हम आपको बता दें कि जब आप सऊदी देश के लिए वीजा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप वहाँ किस कारण से जा रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप झूठ बोल देंगे तो आपको बता दें कि आपका झूठ क्रॉस वेरीफाई में तुरंत पकड़ा जाएगा। आपका वीजा लगने से पहले आपसे इन सब बारे में पूछा जाएगा और अगर आप कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ तो वीजा तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि सऊदी के कानून के अनुसार मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। और मान लीजिए कि आप सऊदी देश में किसी दूसरे काम से जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आपको विचार आता है कि क्यों न दर्शन कर लें, तो फिर भी आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां प्रवेश करने से पहले आपके पासपोर्ट और वीजा को पूरी तरह से चेक किया जाएगा और फिर पासपोर्ट देखते ही आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि ये व्यक्ति किस धर्म से ताल्लुक रखता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ गैर मुसलमानों के ही पासपोर्ट और वीजा को चेक किया जाता है। अगर वहाँ कोई मुस्लिम भी जाता है तो उसका पासपोर्ट और वीजा भी वहाँ अच्छे से चेक किया जाता है। अभी तक कई गैर मुस्लिम लोग वहां पर जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सब के सब नाकाम रहे, क्योंकि वहां जाने के लिए वहां के अथॉरिटी से परमिट लेना पड़ता है और इस परमिट को लेने के लिए आपसे इस्लाम धर्म के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब देने के बाद ही ये परमिट मिलता है। तो अब आपको बताते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाला एक रमेश नाम का हिंदू था जिसने मक्का मदीना के दर्शन किए। लेकिन कैसे? तो दोस्तों, भारत का रहने वाला रमेश एक हिंदू था, लेकिन वो सऊदी में काम करता था। वो वहाँ जिस कमरे में रहता था उसके साथ उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम सिद्दीकी था। उसके दोस्त सिद्दीकी ने उसे इस्लाम धर्म के बारे में बताया। अपने दोस्त की बातों को सुनकर उसे वो पसंद करने लगा। रमेश ने इस्लाम धर्म के ऊपर लिखी कई बातें पढ़ी और उन्हें समझने की कोशिश की। फिर उसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। जब वह अपने देश भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों को कहा कि वो इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है। उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले नाराज हो गए, लेकिन रमेश ने किसी की नहीं सुनी और अपने परिवार वालों के सामने ही इस्लाम धर्म को अपना लिया। उसने अपने सभी सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और क्योंकि इस्लाम धर्म से रमेश बहुत ही लगाव करने लगा था, इसलिए उसके मन में ये बात आई कि क्यों न मक्का मदीना के दर्शन के लिए जाया जाए।
अब इस फैसले के बाद वो मक्का मदीना के लिए चला गया। सारे सरकारी दस्तावेज सही थे, इसलिए वहाँ जाने का परमिट भी मिल गया। वहाँ पहुंचकर काबा की परिक्रमा करने के बाद और सारी जरूरी रस्में पूरी करने के बाद उसने खुदा से ख्वाहिश की कि ऐ खुदा, तू मुझे अपनी आगोश में ले ले। इसके ठीक कुछ मिनटों के बाद ही आश्चर्यजनक तरीके से रमेश की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर वहां जाकर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो बहुत खुशनसीब होता है। जिसके बाद रमेश के घर वालों को सूचना दी गई और उसकी वहीं पर समाधि बना दी गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और पैरेलल फैक्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।